दिस इज जैस्मिन। आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है। सबसे पहली बात है ये है कि मैनेजमेंट, कोई भी मैनेजमेंट हो उसमें प्लानिंग, स्टाफिंग, राइटिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग लगता है बिजनेस से रिलेटेड, चाहे आपकी इंडस्ट्री हो चाहे वो बिजनेस हो। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए क्या चीज़ ऐसी रहती है जिससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है। सबसे पहला है प्लानिंग। प्लानिंग ही है जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा एक्सपेंसिव, मतलब कौन सा कितना पैसा कितने लगाना है। ठीक है, जैसे आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा क्या चीज़ होती है कि आप डिसाइड कर लो कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है मनी, कैसे उसमें जैसे इन्वेस्ट कर दिए उसके बाद कितना पैसा आया, तो कितना नया स्किल लगाना है, कितना अपने पास रखना है, कितना इन्वेस्ट सेविंग करना है कि इन फ्यूचर कॉम्पिटिटर आ जाए तो उसको कंपटीशन में खड़े उतरने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करके वो अपना बैलेंस बना सके मार्केट में। सो इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कैपिटल बहुत ज़रूरी रहता है। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट और कैपिटल डिफरेंट चीज़ें, तो कंफ्यूज होता है इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। कैपिटल एक रखे रहते हैं कि मैंने इतना कैपिटल लगाया, ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिजनेस तब, ठीक है। लेकिन जब आगे कंपटीशन होता है, जैसे आपका डिटॉल का है, डिटॉल में क्या होता है कि डिटॉल का आप इंडस्ट्री खोले हो तो डिटॉल में एंटीसेप्टिक, तो कंपटीटर आ गया आपके यहाँ कि वो एंटीसेप्टिक भी है और आपकी स्किन को हार्म भी नहीं पहुँचेगा। आजकल उधर भी बहुत चला था कि डिटॉल हम लोग का स्किन को हार्म पहुँचाता है, इसीलिए इसका एडवांटेज लेकर लोग ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने लगे जो एंटीसेप्टिक भी हो और स्किन भी हो। तो डिटॉल ने क्या किया, स्किन केयर का स्किन वाला वाइट सोप भी लॉन्च किया। तो वो जो उस समय जो किया वो इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। नेक्स्ट है मशीनरी एक्सपेंसेस। मशीनरी एक्सपेंसेस क्या मतलब कि जैसे कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग सोचोगे, प्लानिंग कर लोगे कि कितना किस में लगेगा। फिर जो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग कर लो, उन सब में कोई भी चीज़ हो सब में फाइनेंस लगेगा। मैनेजमेंट के सारे प्रोसेस में फाइनेंस लगता है, बस प्लानिंग छोड़ दो। प्लानिंग टाइम लगता है प्लानिंग में, और वो ओरली होती है। ओरली करके फिर उसको एक कंप्यूटर में सेटअप कर लेते हैं कि इतना इतना लगेगा। कितने लोग मैनुअली भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मशीनरी एक्सपेंसेस। अगर आप मशीनरी आप खरीदने जा रहे हो तो उसमें कितना खर्च लगेगा। जैसे कि आप नया बिजनेस स्टार्ट कर, नया इंडस्ट्री डिटॉल की, सबसे पहले आप एक ही डिटॉल वाला, पहले एक ही डिटॉल आता था एंटीसेप्टिक का, तो उसमें खर्चा कम लगा, ठीक है। जब आपका जैसे चलने लग गया तो आपने डिटॉल कूल, डिटॉल स्किन ये सब लॉन्च किया, उसमें मशीनरी की दूसरी जरूरत पड़ गई। जैसे कि एक ही मशीनरी रहेगी, ठीक है, एक मशीनरी का प्रोसेस है, तो एक ही डिटॉल मतलब पूरा मिक्स करके कर पाएंगे। तो ये भी कर सकते हैं कि डिटॉल जो है, डिटॉल में अगर मतलब एक मशीनरी प्रोसेस चल रहा है कि एक बार में 500, आज के दिन 500 डिटॉल साबुन बनेंगे एंटीसेप्टिक के, और 5 डिटॉल कूल बनेंगे, 50 डिटॉल कूल बनेंगे। ऐसा भी प्रोसेस हो सकता है, या फिर ऐसा प्रोसेस भी हो सकता है कि आप बड़ी इंडस्ट्री खोले हो, जब चलने लग गया तो एक और आप दूसरी ब्रांच कहीं और खोल दो, वहाँ पर डिटॉल कूल का मशीनरी बनता हो, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेंट लिया है, आप खरीद खुद का, जैसे कि ज़मीन खरीद के बिल्डिंग बनाए हो, तो वो बात अलग है, उसका एक्सपेंस एक बार में लग जाएगा, स्टार्टिंग में ही लग जाएगा मैं बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, ठीक है। तो अगर आप किसी का रेंट लियो, जैसे कहते हैं ना कि तेरे बिजनेस चलता है, इंडस्ट्री चलती है, ठीक है, तो इंडस्ट्री चलती है तो वो इंडस्ट्री बंद हो जाती है, नहीं चल पाती, तो उसकी इंडस्ट्री खरीद लेते हैं, तो वो पूरा सेटअप रहता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप खरीद भी सकते हो, और या फिर कोई जिसकी इंडस्ट्री है वो रेंट पे दे सकता है। जैसे बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो बंद कर दिया, तो वो आप रेंट पे दे सकते हो, उस रेंट से पैसे कमा सकते हो, ठीक है। परचेज रॉ मटेरियल। अब ऐसी बात है, बिना रॉ मटेरियल के कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। जैसे बिजनेस अगर चल भी रहा है, जैसे कोई भी स्टेशनरी शॉप है, बिना इंडस्ट्री की चल सकती है, नहीं चल सकती। तो इंडस्ट्री में सामान लगता है, रॉ मटेरियल उसको कहते हैं जो ऑब्वियसली नेचुरल रहता है। रॉ मटेरियल जो नेचुरल रिसोर्स रहता है वही रॉ मटेरियल रहता है। कितने लोग खाने पीने का बिजनेस करते हैं, जैसे कि केक का, ठीक है, तो उसमें रॉ मटेरियल कितने लोग ऐड डालते हैं, कितने लोग ऐड नहीं डालते हैं, तो वो रॉ मटेरियल उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उस केक को
बनाने के लिए मैदा लगा, ये लगा, ये सब एग्रीकल्चर से आता है। वैसे ही नेचुरल प्रोडक्ट से जो थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चर करके जो प्रोडक्ट निकलता है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं, और नेचुरल प्रोडक्ट भी लग सकता है, ठीक है। लास्ट एक्सपेंसेस इन बिल मेकिंग बाय कंप्यूटर। और वैसे सी बात है कि अगर आप बिजनेस ओपन किए हो, इंडस्ट्री हो या बिजनेस, आप बिल पहले क्या होता था मैनुअली हो जाता था, लेकिन अब लोग क्या करने लगता है, ये करने लगा कि मैंने ये दिया नहीं था, आपने ये जबरदस्ती दिया। लेकिन कंप्यूटर में अगर सेटअप रहेगा तो कंप्यूटर में कोई चेंज नहीं कर सकता। टैली में एक बार एंट्री हो गई तो वो चेंज नहीं हो सकती है। तो आप ये दिखा के प्रूफ कर सकते हो, और उसमें खर्चा भी लगता है, कंप्यूटर लगता है, एक ही कंप्यूटर लगेगा नहीं। इंडस्ट्री है तो एक ही कंप्यूटर, एक ही प्रिंटर से तो पूरा कोई सामान अगर खरीदने लाया, जैसे बिजनेसमैन साबुन का बिजनेसमैन करता है कोई, तो वो लेने आया, ठीक है, एक ही बार में बहुत लोग रहते हैं, एक ही लगा रहे हो तो दिक्कत होगी ना, सबको कैसे मतलब डील करना है। मतलब ढेर सारे लोग रहेंगे तो स्टाफ भी का भी पैसा लगे, स्टाफ को देने के लिए भी लगेगा, कंप्यूटर भी, प्रिंटर भी, इंक भी, पेपर भी, और जब आप देंगे तो उसके बाद आप सामान देंगे, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही होता है कि जैसे कि अगर आप बिजनेस में अगर आप खुद के सेटिस्फैक्शन में मैनेजमेंट करते हो उसको सर्विस मैनेजमेंट कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई मैनेजमेंट करोगे, फाइनेंशियल ही होता है। बिजनेस तो एक नाम हो गया, बिजनेस के बाद ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, क्योंकि बिजनेस अगर डिसाइड होगा कि बिजनेस करना है, बिजनेस मैनेजमेंट जो है समझ लीजिए ऑब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है। बिजनेस आप स्टार्ट कर ली, सोच ली कि मैं बिजनेस कर, उसके बाद जो प्रोसेस रहेगा उसका फाइनेंशियल रहेगा, बस नाम होता है बिजनेस, लेकिन उसका मैनेजमेंट जो होता है वो फाइनेंशियल रहता है। So thank you so much for watching my video. See you in the next video. Please like, share, subscribe if you like it. Thank you.